अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कितने पैसे आपके पास होंगे तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ये जो आप मसला सुनते हैं ना कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना जिसके पास होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ना हमारे पास 52.5 तोला चांदी है, ना हमारे पास 7.5 तोला सोना है, इसलिए हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए नहीं है कि आपके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो जब भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ऐसा नहीं है। ये एक मिक़दार है कि आपके पास 52.5 तोला चांदी हो या इसकी मिक़दार रुपया पैसा आपके पास हो, 7.5 तोला सोना हो या इसके मिक़दार आपके पास रुपया पैसा मौजूद हो, या थोड़ा सा हमारे पास पैसा है, मसलन 52.5 तोला चांदी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास चांदी है 30 तोला और हमारे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ नगद भी है, कुछ कैश भी है, कुछ हमारे पास पैसा भी है। तो अब वो पैसा और चांदी का जो हिसाब लगाया जाएगा कि कितने तोला है तो कितने की बन रही है, और वो उन पैसों का हिसाब लगाया जाएगा कि वो पैसे और चांदी ये दोनों चीज़ें मिलाकर इस मिक़दार को पहुंच रही हैं कि 52.5 तोला चांदी के मिक़दार को पहुंच जाएं। अगर ये दोनों चीज़ें मिलाकर पहुंच जाती हैं, पैसा या रकम या ज़रूरियात के सामान के अलावा जो आपके पर्सनल आपके पास जो चीज़ें हैं ज़रूरियात के अलावा, वो अगर उनकी कीमत इतनी पहुंच जाती है कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर आप बहुत ही खुले लफ्ज़ों में समझें तो यूँ समझ लें कि 52.5 तोला जो मेरी तरफ है वो तकरीबन 52.5 तोला चांदी 23 से 25 हज़ार रुपये में है। अब 23 से 25 हज़ार रुपये किसके पास नहीं होंगे? ठीक है, अगर आपके पास 25 हज़ार रुपये नहीं है, यहाँ के हिसाब से, मैं रहता हूँ मकनपुर शरीफ डिस्ट्रिक्ट कानपुर यूपी में, अब आप अपने यहाँ अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ चांदी का क्या भाव है, क्या रेट है। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास रकम है या थोड़ी सी आपके पास चांदी है और बाकी आपके पास पैसा मौजूद है, कैश पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलाकर ज़रूरियात के अलावा जो सामान है, अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मिक़दार पहुंच जाता है या 7.5 तोला सोना की मिक़दार पहुंच जाता है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात हमको कितनी देना है, कितने रुपयों पे कितनी ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आपके ऊपर 2.5% ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उस पर 2.5 रुपये आपको ज़कात देना है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो उसमें आपको 25 रुपये ज़कात देना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आपको 2,500 रुपये उसमें से ज़कात अदा करनी है। तो इस हिसाब से आप, बहुत ही मैंने खुले लफ्ज़ों में आपको समझा दिया, एस्टीमेट आप लगा लीजिए 1 लाख पे आपको 2,500 रुपये देना है। इस हिसाब से आप पूरा अपना एस्टीमेट लगा लें। आपके पास सोना चांदी कैश मिलाकर या तीनों चीज़ें मिलाकर अगर आप साहिब निसाब हो जाते हैं तो आप उसके बाद देख लें कि कितना आपके पास ये सारी चीज़ें, फिर उसी हिसाब से उसकी आपको ज़कात निकालना है। ये ज़कात ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐसे ही आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इसका अदा करना बहुत ज़रूरी है।